नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 29 सितंबर, दिन बुधवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। यूपी में श्रमिकों को मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा देने जा रही है योगी सरकार। 5 लाख रुपए तक करा सकेंगे इलाज। आज बाराबंकी और सीतापुर का दौरा करेंगे सीएम योगी, देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। संत सतगुरु श्री ऋतवेश्वर नरेंद्र गिरी की हत्या पर बोले, अगर आत्महत्या है तो मजबूर करने वालों को सजा मिली। धर्मांतरण पर कानपुर के आईएएस अधिकारी का वीडियो वायरल, अयोध्या के संतों ने जताई नाराजगी। ग्रेटर नोएडा में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के शिलापट पर कालीख पोती, कॉलेज परिसर में तनाव का माहौल। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। यह सुविधा उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अब तक पंजीकृत हो चुके कामगारों और केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को मिलेगी। इसके लिए श्रम विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट से जल्द मंजूर कराने की तैयारी है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को साल में 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की निशुल्क सुविधा है। आयुष्मान भारत से छूटे गरीब वंचितों को 5 लाख रुपए तक का निशुल्क कैशलेस इलाज कराने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित कर रही है। आयुष्मान योजना से छूटे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने का ऐलान किया था। चालू वित्तीय वर्ष के बजट में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अब तक 79,215 श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर अब तक 24 लाख श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड इस योजना का क्रियान्वयन स्टेट एजेंसी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज के माध्यम से कराएगा। इसके लिए बोर्ड और साचीज के बीच समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2021 शुरू की है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश निवासियों को सरकारी और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आरोग्य भारत मुहिम के तहत अस्पतालों में होने वाले खर्च के बिना ही अपना इलाज कराने की सुविधा दी है। उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्ताधारी बीजेपी एक बार फिर चुनाव में जीत के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर का तूफानी दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी अलग अलग जिलों में जाकर कई परियोजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम आज यूपी के 2 और जिलों का दौरा करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी और सीतापुर का दौरा करेंगे। सीएम योगी इन दोनों जिलों के लोगों को करोड़ों रुपए की परियोजना की सौगात देंगे। सीएम योगी सबसे पहले बाराबंकी का दौरा करेंगे। योगी बाराबंकी के रामनगर और कुर्सी विधानसभा में 148.85 करोड़ की 186 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 340 करोड़ की खाद्य प्रसंस्करण उत्पादन इकाई का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही वे लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी बांटेंगे। बाराबंकी के बाद योगी का काफिला सीतापुर जाएगा। योगी यहां 484.41 करोड़ की 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण
और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे सिधौली में गांधी स्कूल में दोपहर 2 बजे तक जनसभा करेंगी। संत सदगुरु श्री ऋत्विश्वर ने अयोध्या में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र गिरी जी के मामले में 2 ही घटना हो सकती है, या तो हत्या या आत्महत्या। हत्या भी है तो शिष्यों का नाम आएगा, पक्की बात है, और आत्महत्या भी है तब भी ये बात आएगी कि किसी चीज़ से पीड़ित होकर, जैसा बताया जाता है ब्लैकमेलिंग से पीड़ित होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये दोनों ही अवस्था में संत समाज के लिए और भारत की सनातन संस्कृति के लिए एक बड़ा धक्का है। जो संत समाज और सनातन संस्कृति राष्ट्र को मार्ग दिखाता है, तनाव से मुक्ति देता है, लोभ के ऊपर उठने की बात करता है, अगर उसी पीठ से ऐसी घटना हो तो निश्चय ही ये बड़ी निंदनीय और निश्चय ही बड़ी दुखद घटना है। परंतु दुखद कह देने से ये मिटेगा नहीं। इसका सबसे बड़ा बात क्या है? सबसे बड़ी बात जो है कि अगर आत्महत्या हुई तो मुझे लगता है विश्वामित्र की तरह जीवन में अगर किसी से कभी गलत हो तो पुनः खड़ा होकर और राम के गुरु बनने के विषय में सोचना चाहिए। इसलिए आत्महत्या का समर्थन हम नहीं कर सकते। यद्यपि जिन लोगों ने मजबूर किया होगा उनको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। और अगर ये हत्या हुई तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। भारत मैकाले की शिक्षा पद्धति में पल रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ कोई गुरुकुल की शिक्षा पद्धति नहीं है। वो शिष्य भी जो पढ़ करके आए थे वो गुरुकुल से पढ़ के नहीं आए थे। और आज तमाम आश्रमों में जो भी लोग पढ़ के आ रहे हैं वो कॉन्वेंट की शिक्षा, मैकाले की शिक्षा लेके आ रहे हैं। उनकी दृष्टि धन पर, नारी पर, सत्ता पर रहती है। तमाम ऐसी घटनाएं रोज वृंदावन में होती हैं। रोज आश्रम कब्जा किए जा रहे हैं माफियाओं के द्वारा, रोज संतों की हत्या की जा रही है, नारी को खड़ा करके उन्हें बदनाम करके और उन्हें ब्लैकमेलिंग किया जाता है। कोई पहली घटना नहीं है। ये तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, इसलिए इतना मामला ऊपर उठ गया। और शायद भारत के लिए अच्छा है कि भारत में इसकी अब रोकथाम हो जाएगी। इसके 2 कारण हैं, एक तो कानूनी कारण और एक सामाजिक कारण। इन दोनों पर बहुत लंबा विचार करना होगा। जैसे पढ़ने के लिए 25 साल, मैं एक ही बात कहूँगा और आज मैं कह रहा हूँ 20 साल के बाद प्रत्येक भारतवासी, यद्यपि भारत का बचना कठिन हो जाएगा अगर ये बात नहीं मानी गई, आप ज़्यादा अमेंडमेंट्स के चक्कर में न पड़ें। केवल एक कानून ले आएँ, केवल एक कानून, समान नागरिक संहिता कानून। और अलग अलग 35 से 34 से 32 से ये वो आप लाते रहेंगे, सरकार चली जाएगी। भारत की डेमोग्राफी बदल रही है। आने वाले समय में सनातन सरकारें नहीं आ पाएंगी और आपके पास कहीं बहुमत नहीं होगा। आप कोई कानून नहीं बना सकते। एक ही कानून है जिसके भीतर सारे कानून छिपे हुए हैं। हम दो हमारे दो तो तुम भी दो तुम्हारे दो। समान नागरिक संहिता कानून और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः एक दिन में ध्वस्त करके और अपनी सनातन संस्कृति की शिक्षा पद्धति को लागू करें। नहीं तो कोई भी दुनिया में आ जाए, भले ही विश्व उनको बहुत अच्छे से आदर से याद कर ले, पर प्रधानमंत्री जी भी इस देश के लिए वो नहीं कर पाएंगे जो करने चाहते हैं। 2 ही काम करें, इस संत की बात याद रहेगी भारतवर्ष को। पहला, समान नागरिक संहिता कानून, और दूसरा, भारत की शिक्षा पद्धति को एक दिन में पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए और गुरुकुल की शिक्षा, जहां 20 विषयों की पढ़ाई चलती थी, वो शिक्षा पद्धति लागू की जाए। आईएएस अफसर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का विवादित वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा तो यूपी सरकार हरकत में आ गई और इसके लिए एक स्पेशल जांच कमेटी गठित कर 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दे दिए गए हैं। इसी के साथ ही ये मामला सुर्खियों में आ गया। अब इसको लेकर अयोध्या के संत भड़क उठे हैं और इफ्तिखारुद्दीन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो उस समय का है जब वरिष्ठ आईएएस अफसर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन कानपुर मंडल के आयुक्त थे, जब कानपुर के अपने सरकारी आवास में इस्लाम धर्म के फायदे बताए थे। यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई अफसर नौकरी में रहते हुए अपने सरकारी आवास में किसी धर्म, मजहब या जाति संबंधित पक्ष या विपक्ष में बात कर सकता है। इसी मामले को लेकर यूपी सरकार ने सीबीसीआईडी के डीजी और एडीजी कानपुर जोन जैसे अफसरों की एक स्पेशल टीम बनाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं, बल्कि 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि जांच जिन बिंदुओं पर हो रही है उसमें वायरल वीडियो कब का है, कहां का है, इसमें छेड़छाड़ समेत तथ्यों पर जांच की जा रही है, लेकिन इसको लेकर अयोध्या के संतों ने नाराजगी जाहिर की है।
हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि जिस प्रकार से एक वीडियो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, IAS अधिकारी कानपुर के हैं और उनके घर पर मुसलमानों का जत्था बैठा है। इस्लाम धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, कोई बात नहीं है, इस्लाम धर्म के बारे में चर्चा करें, अच्छी बात है, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी बता रहे हैं कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश का इस्लामीकरण करना है। इतने बड़े अधिकारी और IAS अधिकारी, उनके मन में भाव है कि किस प्रकार से इस्लाम को बढ़ाया जाए। इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठकर अधिकारी ऐसा करेगा तो कैसे काम चलेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। महंत राजू दास ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करता हूं कि ऐसे तमाम केस हैं, मामले खोलते नहीं हैं, बड़े स्तर पर बैठे हैं। दुख इस बात का है कि ये इस टाइप के अधिकारी हैं, बड़े स्तर पर हैं, उनके बारे में किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं होती। लेकिन धन्यवाद है मुख्यमंत्री को कि SIT टीम गठित की और वो टीम एक सप्ताह के अंदर इस विषय पर दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत तेजी से धर्मांतरण चल रहा है। इस पर सरकार को कठोर कानून के तहत कार्रवाई कर ऐसे अधिकारियों को दंडित करना चाहिए। इसी मामले पर जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि इस्लाम धर्म के संबंध में प्रचार किया है। कहा गया है कि इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले लोगों को लाभ होता है। कोई भी अधिकारी अपने पद पर रहते हुए इस प्रकार का धार्मिक प्रचार नहीं करता है। उन्होंने सरकारी आवास पर इस प्रकार से किया है, इसलिए यह दंडनीय अपराध है। जांच होनी चाहिए और जो उचित दंड हो वो दंड देना चाहिए। दादरी के मिहिर भोज PG कॉलेज में 22 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्राट वीर मीर मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया था। अनावरण के दौरान लगाए गए शिलापट पर आज कुछ अराजक तत्वों ने कालिख पोत दी। इस घटना को लेकर गुर्जर विद्या सभा ने विरोध जताते हुए कहा है कि यह घटनाक्रम बेहद निंदनीय है और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। गुर्जर विद्या सभा के अध्यक्ष राधाचरण भाटी ने कहा कि यह घटना बेहद निंदनीय है और जिन लोगों ने भी इस कृत्य को किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। और यही वजह है कि इस घटना के बाद गुर्जर समाज में रोष है और वह इस घटना की निंदा कर रहे हैं। इस घटना के बाद से कॉलेज परिसर में तनाव का माहौल है। साथ ही गुर्जर समाज उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहा है जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है। आपको बता दें कि आज शिलापट पर गुर्जर शब्द अंकित कर दिया गया था, जिसको लेकर गुर्जर समाज बेहद खुशी और उत्साह था। लेकिन शायद यही बात उन अराजक तत्वों को रास नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने शिलापट पर कालिख पोत दी। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। अनुराधा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।